Hello everyone, welcome to my channel. This is lecture 5 of the series in which we are discussing MCQs related to the subject mathematics. पिछले वाले लेक्चर में लेक्चर नंबर 4 में हमने डिस्कस किए थे MCQs ऑफ दिस टॉपिक मैट्रिसेस, राइट। एंड इसमें हम उसी का एक सेकंड पार्ट करने वाले हैं, दैट इज डिटर्मिनेंट्स। सो यहाँ पे हम कर लेंगे आज क्वेश्चन रिलेटेड टू डिटर्मिनेंट्स। लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन गोज लाइक द डिटरमिनेंट ऑफ द मैट्रिक्स। हमें एक मैट्रिक्स दी गई है ABCD इज गिवन बाय। इसका डिटरमिनेंट कैसे देते हैं? ऑप्शन आपके पास है AB माइनस CD, दूसरा ऑप्शन AC माइनस BD, थर्ड वन बीइंग AD माइनस BC एंड फोर्थ वन बीइंग BC माइनस AD। एक इजी क्वेश्चन है, आपको आना चाहिए। आपको पता है अगर हमारे पास एक मैट्रिक्स ऐसे ABCD, तो इसका जब हम डिटरमिनेंट निकालेंगे डेट विल बी लाइक दिस ABC एंड D। इसका डिटरमिनेंट कैसे निकालते हैं? हम इन दो को पहले मल्टीपल करते हैं, डेट इज AD, बीच में माइनस, फिर इन दो को मल्टीपल करते हैं BC। सो AD माइनस BC शुड बी द करेक्ट ऑप्शन, डेट इज ऑप्शन C। दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिटरमिनेंट एग्जिस्ट्स फॉर। डिटरमिनेंट किसके लिए एग्जिस्ट होता है? ऑप्शन A ऑल मैट्रिसेस, ऑप्शन B ओनली रेक्टेंगुलर मैट्रिसेस, ऑप्शन C ओनली स्क्वायर मैट्रिसेस एंड ऑप्शन D रो एंड कॉलम मैट्रिसेस ओनली। तो किसके लिए डिटरमिनेंट एग्जिस्ट होता है? आपको याद रखना है, इट एग्जिस्ट ओनली फॉर स्क्वायर मैट्रिसेस, राइट। स्क्वायर मैट्रिसेस को हम एक नंबर एसोसिएट करते हैं जिसको हम बोलते हैं डिटरमिनेंट। तो हर मैट्रिसेस के लिए तो ये नहीं होता, एग्जिस्ट करता। रेक्टेंगल के तो एग्जिस्ट नहीं करता, रो और कॉलम उनके लिए भी एग्जिस्ट नहीं करता। तो बस आपको याद रखना है, ये स्क्वायर मैट्रिसेस के लिए एग्जिस्ट करता है डिटरमिनेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ A इज इक्वल टू K टाइम्स B वेयर A एंड B आर स्क्वायर मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर n। अगर हमारे पास A एक स्क्वायर मैट्रिसेस है ऑफ ऑर्डर n और B भी हमारे पास एक स्क्वायर मैट्रिसेस है ऑफ ऑर्डर n, दैट मीन्स दे आर स्क्वायर मैट्रिसेस, देन डिटरमिनेंट ऑफ A इज इक्वल टू, फिर हमको बताओ डिटरमिनेंट ऑफ A किसके बराबर है, राइट। वी आर गिवन, देखो हमारे पास ऐसे वी आर गिवन A is equal to K times B. Now we have to find determinant of A. So determinant of A that will be equal to determinant of K into B. यहाँ पे लेकिन जब हम डिटरमिनेंट से कांस्टेंट को बाहर निकालते हैं, वो हर किसी रो से निकलता है, या ऐसे बोलेंगे हर किसी कॉलम से निकलता है। मानो अगर हमारे पास एक मैट्रिसेस है, ऐसे मानो का हमारे पास एक मैट्रिसेस है ABCDEFGHI, हमारे पास एक मैट्रिसेस है। अगर मैं यहाँ से कांस्टेंट निकालता हूँ मैट्रिसेस में अगर मैं कांस्टेंट बाहर निकालता हूँ, वो निकलेगा हर किसी एलिमेंट से, राइट। ये कांस्टेंट हर किसी एलिमेंट के मल्टीपल में होता है। लेकिन इन डिटरमिनेंट द कंडीशन इज समथिंग रिवर्स। डिटरमिनेंट में हम क्या कर सकते हैं? मानो हमारे पास ऐसे एक डिटरमिनेंट है ABCDEFGHI। मैं यहाँ से भी कांस्टेंट निकाल सकता हूँ बाहर, यहाँ से भी कांस्टेंट निकाल सकता हूँ बाहर, यहाँ से भी कांस्टेंट निकाल सकता हूँ बाहर। मीन्स फॉर एग्जांपल A मेरे पास है 4, B मेरे पास है 6, C मेरे पास है 8। तो मैं इस 4, 6, 8 के बदले लिख सकता हूँ 2, 3, 4, और जो 2 आएगा इसको मल्टीपल वो मैं लिखूंगा बाहर। तो ये आएगी मैट्रिसेस मेरे पास ऐसे 2, 3, 4, फिर बाद में बाकी वाले एलिमेंट्स। इसी तरह से यहाँ से भी मैं निकाल सकता हूँ, दूसरे रो से भी, इसी तरह से तीसरे रो से भी मैं इसको बाहर निकाल सकता हूँ। इन शॉर्ट, अगर मेरे पास n रोज होंगे या मेरे पास n कॉलम्स होंगे, मैं हर किसी n रो से या हर किसी n कॉलम से इस n को बाहर इस कांस्टेंट को बाहर निकाल सकता हूँ। सो मेरे पास क्या आएगा? मेरे पास आएगा K इंटू K इंटू K इंटू सो ऑन, राइट। फिर बाद में बनेगी मेरे पास एक और मैट्रिसेस। तो ये K कितने टाइम्स आएगा हमारे पास? K टू द पावर n। सो आंसर शुड बी K टू द पावर n इंटू डिटरमिनेंट ऑफ B, राइट। B मैट्रिसेस हमारे पास वैसी ही रहेगी, लेकिन K कितने टाइम्स बाहर आएगा? K टू द पावर n, क्योंकि हम हर किसी रो से या हम हर किसी कॉलम से कांस्टेंट को बाहर निकाल सकते हैं अलग अलग करके। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25, सॉरी इसके बाद हम देखेंगे पहले प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट्स। देखिए, फॉर एनी स्क्वायर मैट्रिसेस A, डिटरमिनेंट ऑफ A सेटिस्फाइज द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज। पहला, डिटरमिनेंट ऑफ A ट्रांसपोज इज इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ A। मतलब अगर हमारे पास एक मैट्रिसेस A है, इसका हम निकालेंगे डिटरमिनेंट, वो किसके बराबर आएगा? अगर हम मैट्रिसेस A का ट्रांसपोज निकालेंगे पहले, फिर बाद में निकालेंगे इसका डिटरमिनेंट। सो दिस टू आर सेम, दैट मीन्स ट्रांसपोज करने से मैट्रिसेस के डिटरमिनेंट में कोई फर्क नहीं पड़ती है, राइट। रोज को अगर आप कॉलम में चेंज करोगे, लेकिन हर किसी रो को, सारे रोज को या सारे कॉलम्स को अगर रो में चेंज करोगे, तो आपके पास डिटरमिनेंट में कोई फर्क नहीं आएगी। यहीं पे एक चीज़ आप ये भी याद रखेंगे, अगर हम करेंगे अब इनवर्स, A का इनवर्स,
ए इनवर्स का अगर हम डिटरमिनेंट अब निकालेंगे वो आता है 1/डिटरमिनेंट ऑफ ए, राइट। डिटरमिनेंट ऑफ ए इनवर्स कितना आता है 1/डिटरमिनेंट ऑफ ए, लेकिन ट्रांसपोज से हमने देखा ट्रांसपोज डिटरमिनेंट ऑफ ए ट्रांसपोज दैट इज सिंपली इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ ए। ट्रांसपोज से कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर हमने ए का इनवर्स निकाला है दैट विल बी 1/डिटरमिनेंट ऑफ ए, राइट। नेक्स्ट पार्ट, if we interchange any two rows or columns then sign of the determinant changes। अगर हम किसी भी दो रो को चेंज कर लेंगे, इंटरचेंज करेंगे, या किसी भी दो कॉलम को इंटरचेंज करेंगे, फिर हमारे पास जो साइन डिटरमिनेंट की वो चेंज होती है। मानो हमारे पास एक डिटरमिनेंट है ए बी सी डी ई एफ जी एच आई। मैंने क्या किया, मैं करूँगा R1 और R2 को मैं इंटरचेंज करूँगा। इसको लिखने का तरीका ऐसे, R1 को हम इंटरचेंज कर लेंगे R2 के साथ। सो डैट मीन्स R1 के बदले अब मेरे पास आएगा DEF और यहाँ पे आएगा ABC, थर्ड वन ऐसे ही रहेगा GHI। तो मैंने यहाँ पे दो रोज को किया इंटरचेंज। मानो ये जो डिटरमिनेंट है इसकी वैल्यू थी x, राइट। अब जब मैंने इसमें दो रोज को इंटरचेंज किया गया तो इसकी साइन वैल्यू हो जाएगी चेंज, साइन हो जाएगी चेंज, दैट विल बी -x, राइट। अगर ये पहले +x था फिर ये बनेगा -x, या अगर पहले -x था फिर ये बनेगा +x। इसी तरह से मानो अगर मैंने इसके दो कॉलम्स भी चेंज किए, ये ABCDEFGHI है, तो मैं इसके अब दो कॉलम्स चेंज कर लूँगा। मैं करूँगा कॉलम 1 इंटरचेंज विथ कॉलम 3। कॉलम 1 मेरे पास ये है, कॉलम 3 ये है, तो मैं कॉलम 1 को कॉलम 3 के साथ इंटरचेंज करूँगा। तो यहाँ पे आएगा CFIBEH, तो ऐसे ही रहेगा। यहाँ पे फिर आएगा ADG। तो जब मैंने ये डिटरमिनेंट, अब इस डिटरमिनेंट में दो कॉलम्स को इंटरचेंज किया, तो मानो इस डिटरमिनेंट की अगर वैल्यू इसका y होगा तो इसका वैल्यू होगा -y, राइट। इसका अगर -y होगा तो फिर ये +y बनेगा। साइन शॉर्ट में चेंज होती है, लेकिन कब, जब खाली आप दो रोज या दो कॉलम्स को इंटरचेंज करोगे। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, if any two rows or any two columns in a determinant are identical or proportional then the value of determinant is 0। अगर हमारे पास एक डिटरमिनेंट ऐसा है जिसमें दो रोज होंगे या दो कॉलम्स होंगे, या तो वो आइडेंटिकल होंगे, आइडेंटिकल मीन सेम, या वो प्रोपोर्शनल होंगे। प्रोपोर्शनल मानो अगर हमारे पास 2 4, नीचे होगा हमारे पास 6 8, इस 6 8 को हम लिख सकते हैं 2 × 3, इसको हम लिख सकते हैं 2 × 4। तो अगर मैं ये 2 यहाँ से बाहर निकालूँ तो यहाँ पे हमारे पास बचेगा 3, यहाँ पे हमारे पास बचेगा 4। सो दीज आर प्रोपोर्शनल टू ईच अदर, राइट। तो अगर ऐसे रेशो में इनका प्रोपोर्शनल होंगे या रेशो इनका सेम रहेगा, लाइक रेशो में ही आएंगे 2/4 या 6/8, तो फिर भी ये क्या होगा, इसका वैल्यू बनेगा 0। ऐसे मानते हैं हमारे पास एक डिटरमिनेंट है 1 2 3 4 5 6 1 2 3। यहाँ पे आप देखेंगे इस डिटरमिनेंट में रो 1 और रो 3 दिस आर सेम। सो इस डिटरमिनेंट का वैल्यू आपको सॉल्व नहीं करना है, दिस विल बी 0। या यहाँ पे हम मानेंगे इन स्पाइट ऑफ दिस 1 2 3, यहाँ पे हम मानेंगे ये पर्पस 2 है, ये हमारे पास 4 है, ये हमारे पास 6 है। तो यहाँ पे आप देखेंगे दीज आर प्रोपोर्शनल, राइट। 1 और 2 1 2 3 एंड 2 4 6 दीज आर प्रोपोर्शनल। कैसे, मैंने अभी आपको बोला डिटरमिनेंट में हम इस एक रो से भी कांस्टेंट निकाल सकते हैं। यहाँ से मानो कांस्टेंट बाहर निकालेंगे 2। जब हमने यहाँ से 2 कांस्टेंट बाहर निकाला फ्रॉम रो 3, तो यहाँ पे हमारे पास बचेगा फिर 1 2 and 3, बिकॉज 2 1s are 2 2 2s are 4 2 3s are 6। तो अगेन ये बनेगा वो एक डिटरमिनेंट जिसमें हमारे पास दो रोज आएंगे सेम, तो फिर भी इसका वैल्यू क्या बनेगा 0, राइट। नेक्स्ट पार्ट, मल्टीप्लाइंग ए डिटरमिनेंट बाय k मीन्स मल्टीप्लाइंग द एलिमेंट्स ऑफ वन रो और कॉलम बाय k। अगर हम डिटरमिनेंट को मल्टीपल करेंगे k से, किसी कांस्टेंट k से, इसका मतलब है उस डिटरमिनेंट के किसी एक पर्टिकुलर रो को या किसी एक पर्टिकुलर कॉलम को हम k से मल्टीपल कर सकते हैं। देखिए पहले हम मानेंगे हमारे पास एक मैट्रिसेस है, मैट्रिसेस एक है, मैं मानूंगा मैट्रिसेस मेरे पास है 2 4 6 8। ए मेरे पास एक मैट्रिसेस है 2 4 6 8। अब मैं करूंगा ट्वाइस ए। मैट्रिसेस में क्या होता है, जब हम किसी कांस्टेंट को मल्टीपल करते हैं वो हर किसी एलिमेंट को लगता है, तो वो यहाँ पे भी लगेगा 2 2s are 4 2 4s are 8 2 6s are 12 2 8s are 16। ये तो होगी मैट्रिसेस की बात। मैट्रिसेस में अगर हमने किसी कांस्टेंट से मल्टीपल किया तो वो हर किसी एलिमेंट को मल्टीपल हो जाता है। लेकिन अब हम मानेंगे यही हमारे पास एक डिटरमिनेंट है, ये हम मानेंगे 2 4 6 8 हमारे पास अब एक डिटरमिनेंट है। डिटरमिनेंट इसका मैं नाम रखूंगा, ये डिटरमिनेंट ए है मेरे पास। तो अब अगर मानो अब मैं करूंगा 2 टाइम्स डिटरमिनेंट ऑफ ए, तो ये 2 जो है ये मैं किसी पर्टिकुलर रो को या इस रो को या इस रो को मल्टीपल कर सकता हूँ, या किसी पर्टिकुलर कॉलम को, इस कॉलम को या इस कॉलम को मल्टीपल कर सकता हूँ। डैट मीन्स फॉर एग्जाम्पल मानो मैंने इसको R1 में मल्टीपल किया, सो R1 मेरे पास बनेगा 4 8, ये वाला रहेगा आइडेंटिकल 6 8, राइट। या इसी तरह से मानो अगर मैंने इसको R1 के बदले अब C1 में
मल्टीपल किया होता, R1 के बदले आप कॉलम 1 में मल्टीपल किया होता इस 2 को। सो ये बनता 2 2 4, 2 6 12। कॉलम 2 मेरे पास एक ही रहेगा, 4, कॉलम 2 मेरे पास सेम रहेगा 4 and 8, राइट। ये आपको आ गया समझ में कि अगर हम किसी कांस्टेंट से मल्टीपल करेंगे तो डैट मीन्स वो कांस्टेंट मल्टीपल होता है या तो किसी एक पर्टिकुलर रो को या तो किसी एक पर्टिकुलर कॉलम को, राइट। सब एलिमेंट्स को वो मल्टीपल नहीं होता जैसे हमने मैट्रिक्सेस में देखा था। नेक्स्ट पार्ट हमारे पास है, इफ elements of a row or column in a determinant can be expressed as the sum of 2 or more elements, then the given determinant can be expressed as sum of 2 or more determinants। अगर हमारे पास एक मैट्रिसेस में एलिमेंट्स एक पर्टिकुलर रो में या कॉलम में, हम इनको लिख सकते हैं कैसे, सम ऑफ 2 और मोर एलिमेंट्स। मानो मेरे पास एक डिटरमिनेंट है 2 4 6 3 2 1 1 2 3, मेरे पास एक डिटरमिनेंट है। तो अगर मैं इसको लिखूं ऐसे, 2 के बदले लिखूं 1 + 1, 4 के बदले लिखूं 2 + 2, 6 के बदले लिखूं मानो 4 + 2, यहाँ पे फिर रहेगा ये 3 2 1, यहाँ पे रहेगा 1 2 3। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने इस एलिमेंट ये जो ये रो 1 है इसके जितने भी एलिमेंट्स थे उसको मैंने लिखा एज सम ऑफ 2 और मोर एलिमेंट्स। इस रो को मैंने लिखा एज सम ऑफ 2 और मोर एलिमेंट्स, यहाँ पे मैंने इसको लिखा है सम ऑफ 2 एलिमेंट्स। तो फिर क्या हम कर सकते हैं, देन द गिवन डिटरमिनेंट कैन बी एक्सप्रेस्ड एज सम ऑफ 2 और मोर डिटरमिनेंट्स। फिर आप इस डिटरमिनेंट जो ये हमारे पास ये डिटरमिनेंट है इसको हम लिख सकते हैं सम ऑफ 2 और मोर डिटरमिनेंट्स। देखो कैसे, फिर ये हमारे पास बनेगा 1 2 4 3 2 1 1 2 3 बनेगा एक डिटरमिनेंट, प्लस दूसरा डिटरमिनेंट हमें बनेगा जो दूसरे वाले एलिमेंट्स है 1 2 2 3 2 1 1 2 3, राइट। तो हम इसको फिर ऐसे अलग अलग लिख सकते हैं। ये भी एक प्रॉपर्टी है डिटरमिनेंट्स की। सेवंथ प्रॉपर्टी है, if to each element of a row or column of a determinant the equimultiplies of corresponding elements of other rows or columns are added, then the value of determinant remains same। मानो हमारे पास एक डिटरमिनेंट है हमारे पास ऐसे 2 3 5 3 2 1 6 4 2, हमारे पास एक डिटरमिनेंट है। ये बोलता है अगर हम हर किसी एलिमेंट को किसके, एक रो के या तो कॉलम के, डिटरमिनेंट के किसी रो के या किसी एक पर्टिकुलर कॉलम के हर किसी एलिमेंट को मल्टीपल करेंगे या करेंगे ऐड करेंगे इक्यू मल्टीप्लाइज ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऑफ अदर रो और कॉलम। मानो मेरे पास R2 है, R2 को मैं करूँगा ऐड ट्वाइस R1, राइट। R2 मेरे पास ये है, इसको मैं ऐड करूँगा कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स लेकिन किसके, R1 के, लेकिन उनको पहले 2 से मल्टीपल करके। तो ये डिटरमिनेंट मेरे पास कैसे बनेगा, R1 तो वैसे ही रहेगा 2 3 5, R3 भी मेरे पास वैसे ही रहेगा 6 4 2। तो चेंज क्या होगा, अब चेंज होगा हमारे पास R2, क्योंकि R2 को हमने क्या किया है R2 + ट्वाइस R1। सो दिस इज 3 + 2 2 4 4 + 3 that is 7, this will be 2 + twice R1, 2 3s are 6 6 + 2 that is 8, and this will be 1 + 5 2s are 10 10 + 1 that is 11। सो ये डिटरमिनेंट आपको हमारे पास बनेगा 2 3 5 7 8 11 6 4 2। लेकिन इस वाले डिटरमिनेंट का और इस वाले पहले वाले डिटरमिनेंट का वैल्यू सेम रहेगा, वैल्यू यहाँ पे चेंज नहीं होगा। तो हर किसी एलिमेंट के एक पर्टिकुलर रो के या एक कॉलम के डिटरमिनेंट के अगर हम उसको ऐड करेंगे इक्यू मल्टीपल्स कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स के, किसी रो के या कॉलम को कॉलम के, फिर जो डिटरमिनेंट हमारे पास आएगा उसका वैल्यू चेंज नहीं होगा, दैट विल रिमेन द सेम, द वैल्यू ऑफ द डिटरमिनेंट रिमेन सेम। आई होप दिस थिंग इज क्लियर टू यू। इसके बाद नोट्स में कुछ पॉइंट्स हैं। If all elements of a row or column are 0, then the value of determinant is 0। अगर हमारे पास एक डिटरमिनेंट है जिसके हर एलिमेंट्स एक पर्टिकुलर रो में या एक पर्टिकुलर कॉलम में 0 होंगे। मानो ऐसे डिटरमिनेंट है मेरे पास 0 0 0 100 50 60 1000 10,000, यहाँ पे मानेंगे 1। तो इस डिटरमिनेंट का वैल्यू आपको क्या आएगा 0, क्योंकि एक पर्टिकुलर रो में यहाँ पे इस वाले रो में जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सारे के सारे बनते 0, ऑल एलिमेंट्स शुड बी 0। इट्स नॉट लाइक, देखो अगर यहाँ पे मानो इस 0 के बदले यहाँ पे 2 होता तो फिर ये इस डिटरमिनेंट का वैल्यू 0 नहीं हो सकता है। लेकिन अगर सारे के सारे किसी पर्टिकुलर रो में 0 है या ऐसे मानो ये हमारे पास 2 3 5 है, इस वाले रो में कॉलम में हम रखेंगे अब ज़ीरोज़, यहाँ पे रखेंगे 0 0 0, फिर भी इसका वैल्यू बनता 0। तो क्या बात है, ये बात ये कि अगर सारे एलिमेंट्स है एक एलिमेंट्स एक रो में या एक कॉलम में वो 0 है, राइट, किसी पर्टिकुलर रो में या किसी
पर्टिकुलर कॉलम में एलिमेंट्स हमारे पास 0 है, फिर जो डिटरमिनेंट है उसका भी वैल्यू आएगा 0। ये आपको सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट पार्ट, इफ वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट डेल्टा बिकम्स 0 बाय सब्स्टिट्यूटिंग x इज इक्वल टू अल्फा, देन x माइनस अल्फा इज द फैक्टर ऑफ डिटरमिनेंट डेल्टा। अगर हमारे पास एक डिटरमिनेंट डेल्टा है, उसका वो बनता है 0 कब, जब हमने पुट किया x इज इक्वल टू अल्फा, फिर हमारे पास उसका फैक्टर क्या बनेगा, x माइनस अल्फा। ये आपको याद रखना है। आपको ऐसे ही पूछा जा सकता है, इफ वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट डेल्टा बिकम्स 0 बाय सब्स्टिट्यूटिंग x इज इक्वल टू अल्फा, देन विच आर द फॉलोइंग इज द फैक्टर ऑफ डेल्टा। आपको पूछेगा x पावर अल्फा, x माइनस अल्फा, x प्लस अल्फा या x अपॉन अल्फा, तो ऐसे आपको याद रखना है। फिर इसका फैक्टर बनता है x माइनस अल्फा। नेक्स्ट पार्ट, if all elements of a determinant above or below the main diagonal consist of zeros, then the value of determinant is equal to the product of diagonal elements। ये आपको याद रखना है। अगर हमारे पास एक डिटरमिनेंट है जो मेन डायगोनल है, उसके अबो साइड में या उसके बिलो साइड में अगर सारे एलिमेंट 0 होंगे, फिर जो ये डिटरमिनेंट है इसका वैल्यू होगा किसके बराबर, प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स होगा किसके बराबर, प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स। कैसे देखो, ये बोलता है मानो हमारे पास एक डिटरमिनेंट है 0 0 0, यहाँ पे हम मानेंगे 2 2 3 6, यहाँ पे 0 5 9 8, ये हमारे पास एक डिटरमिनेंट है 2 0 0 5 3 0 8 9 0। यहाँ पे ये हमारे पास है मेन डायगोनल। मेन डायगोनल के ऊपर कितने एलिमेंट्स हैं, जो भी एलिमेंट्स हैं वो सारे के सारे 0 है। तो इस डिटरमिनेंट को अगर आप सॉल्व करना चाहेंगे तो आपको कैसे सिंपली करना है, मेन डायगोनल के जो एलिमेंट्स हैं उनको प्रोडक्ट कर लो। तो वो होगा 2 × 3 × 6, 2 × 3 दैट इज 6, 6 × 6 दैट इज 36। सो 36 शुड बी द आंसर हियर, राइट। अगर हमारे पास इसको हम बोलते हैं अपर ट्रायंगुलर लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, जो मैंने अभी आपको पढ़ा है, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। दूसरी हमारे पास होती है अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। आई होप ये दो आपने पढ़ी होंगी। तो चाहे हमारे पास लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स होगी या अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स होंगी, उसका डिटरमिनेंट किसके बराबर होता है, प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स। इसके बाद एक और चीज़ जो आपको याद रखनी है, एरिया ऑफ ट्रायंगल। एरिया ऑफ ट्रायंगल हम कैसे देते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल विथ वर्टिसेस x1 y1 x2 y2 x3 y3। मानो हमारे पास एक ट्रायंगल है ABC, ए के कोऑर्डिनेट्स है x1 y1, बी के है x2 y2 एंड सी के है x3 y3। तो अगर आपको इसका वैल्यू, अगर आपको इसका एरिया निकालना है इन टर्म्स ऑफ डिटरमिनेंट, कैसे निकालते हैं, दैट इज इक्वल टू 1/2 ऑफ डिटरमिनेंट x1 y1 1, x2 y2 1, x3 y3 1। So that is how you find the value of determinant, how you find the area of triangle using determinants। ये आपको फॉर्मूला याद रखनी है, मे बी आपको ये डायरेक्टली पूछी जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोफैक्टर ऑफ एन एलिमेंट aij इज गिवन बाय। कोफैक्टर एलिमेंट aij का हम कैसे देते हैं। ऑप्शंस हमारे पास हैं, aij इज -1 × mij, aij इज इक्वल टू -1 पावर I into j mij, aij is -1 power I upon j mij, and aij is -1 to the power I plus j mij, where mij is the minor of element aij। mij हमारे पास क्या है, माइनर ऑफ एलिमेंट aij। तो आपको बोलना है कोफैक्टर हम कैसे देते हैं। इसका जो करेक्ट ऑप्शन दैट इज ऑप्शन डी, I प्लस जे आपको याद रखना है, राइट। अगर mij हमारे पास माइनर निकाला हुआ है मैंने किसी एलिमेंट का, कोफैक्टर के लिए हम क्या करते हैं, -1 टू द पावर I प्लस जे, कॉरस्पॉन्डिंग रो प्लस कॉरस्पॉन्डिंग कॉलम को हम ऐड करते हैं, राइट।